हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो साउंड का लास्ट आज लेक्चर होगा, ठीक है, उसके बाद साउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्लास 10 की फिजिक्स चलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। देख रहे हैं, साउंड से रिलेटेड आपने देखा होगा फार्मूला था, एक होता है v, यानी ये स्पीड होती है, इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है ना, जहां की ये हो गई स्पीड या वेलोसिटी, ये हो गई वेवलेंथ और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति इसे कहते हैं हिंदी में, आवृत्ति। वेवलेंथ को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य लंबाई को नापता है। ठीक है ना, ये लंबाई होती है। ठीक है, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच में पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया गया है। तो देखो, ए साउंड वेव है फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये न्यू है, इसको हम कहते हैं न्यू, इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज, जो इसके बराबर होगा 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज, तो 2 का 2000 हर्ट्ज हो गया। ये न्यू की वैल्यू आ गई है। अब लेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का मतलब लैम्डा लेंथ जो होती है वो है इसकी 35 सेंटीमीटर है। तो 35 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 35/100, और ये हो जाएगा आपका 0.35 मीटर। इसको मीटर में बदले हैं, तो जब 100 से डिवाइड होगा ना तो डेसिमल जो होगा, मान लीजिए इस टाइम यहाँ डेसिमल है, हमेशा लास्ट में डेसिमल आप लगा सकते हैं और यहाँ 0 लिख सकते हैं, तभी ये 35 रुपया ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ से 2 जीरो से डिवाइड करेंगे, ये 1-2 अंक बाएं चला जाएगा, 1-2 अंक, तो इस तरीके से मीटर में हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हम जरा निकालें कि इसकी स्पीड क्या है, जबकि हमें लास्ट में क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ये हाउ लॉन्ग विल टेक का मतलब टाइम पूछ रहा है, टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर हमको पता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन अभी हमको तो इसमें से वेलोसिटी तो मिल जाए, क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी तो मिल जाए, तो वेलोसिटी तो दिया नहीं है, तो v बराबर हम लिखेंगे लैम्डा इंटू न्यू। तो ये 1 मिनट, तो जरा देखिए लैम्डा कितना आया है, 0.35 मीटर मल्टीप्लाई बाय न्यू कितना आया है, देखिए न्यू 2000 आया हुआ है। ठीक है, 2000, तो करते हैं 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 के बाद 2 जीरो, कितना जीरो, 35 दूना 7, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और बढ़ाओ, और 2 देखिए 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये हो गया। तो ये इसकी वेलोसिटी निकल के आई है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आएगी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने इसे मीटर में बदल लिया था। तो अभी तो हमको ये स्पीड आ गई है। ठीक है ना, स्पीड कहते हैं वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन के साथ होगी। तो टाइम निकालना है बाद में, तो टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय स्पीड कितनी आई है, 700, तो ये 2 जीरो कट गया, ये बचा कितना, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, 15/7 इक्वल टू हो जाएगा 7 दूना 14, 1 7 का 7, इतना 2.114। ठीक है, करेंगे तो आ जाएगा, डिवाइड किया गया सिंपली, ये टाइम क्या है, सेकेंड है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगा है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर है। ठीक है ना, तो ये आप लगा लेंगे। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये नोट कर चुके होंगे, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आगे हम चलते हैं, फिर देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है। रेंज ऑफ हियरिंग,
चलिए देखते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, हिंदी में कहेंगे श्रवण की परास, श्रवण की परास हिंदी में कहते सकते हैं। अब रेंज ऑफ हियरिंग हम कहाँ तक सुन सकते हैं, जैसे कि मैं कह दूं यहां से पॉइंट ए से कोई चीज को फेंका गया, पत्थर है, स्टोन, क्या फेंका गया, स्टोन, तो ये रास्ते में जा गया 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 और लास्ट में यहाँ आ गया, तो इसको मान लो कि ये 5 मीटर गया, तो इसकी रेंज हो जाएगी 5 मीटर, रेंज हो जाएगी 5 मीटर, ये 5 मीटर ही गया है। तो उसी तरीके से रेंज ऑफ हियरिंग है, साउंड अगर एक सोर्स से आई है, एक सोर्स से, देखिए ये सोर्स ऑफ साउंड मान लीजिए बन गया आपका, और ये कहां तक गई है, ठीक है ना, तो कहां तक गई है। तो अब एक बात और है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि हम सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड है रेंज ऑफ हियरिंग। अच्छा, ह्यूमन के लिए रेंज ऑफ हियरिंग क्या होता है, जो ऑडिबल रेंज कहते हैं, जो सुन सकें, ऑडिबल रेंज जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज होनी चाहिए, ठीक है, यानी आवृत्ति की परास इतनी होनी चाहिए तब हम सुन पाएंगे, ठीक है, आवृत्ति परास कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज मिनिमम, यानी ये बहुत धीमे सुनाई देगी ना 20 हर्ट्ज, और ये बहुत उच्च आवृत्ति की यानी हाई फ्रीक्वेंसी की ये साउंड है, तो इसी के बीच में हम ऑडिबल रेंज है, यानी हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अच्छा, कुछ एनिमल है जैसे जानवर हो गया, अब मतलब कौन से जानवर है, बैट, चमगादड़, डॉग, ये इस रेंज से बाहर भी सुन सकते हैं, ठीक है ना, ऑडिबल, तो ये हम सुन सकते हैं। जो हम बातचीत करते हैं, जनरली हम लोग बातचीत करते हैं 20 डेसिबल से लेकर के, ठीक है, ये रहता है 60 डेसिबल तक, ये बात करने का डीबी, ठीक है। तो ये डेसिबल क्या है कि कितना तेज कोई बोल रहा है, साउंड कितनी तेज है उसी को डेसिबल में नापते हैं। तो 20 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच हम बातचीत जो करते हैं, जैसे कोई है क्लास में है, आपस में बात कर रहे हैं, टीचर है तो थोड़ा तेज बोलेगा तो मान लो 60 डेसिबल तक पहुंच जाएगा। आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, किसी कोई पास में है तो उसकी कम ऑडिबल जो ये डेसिबल जो होगा उसकी रेंज कम होगी, तो 20 डेसिबल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑडिबल रेंज हमारी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब एक बात सुनिए, इसमें एक चीज और होता है कि एक होता है अल्ट्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासाउंड एक होता है, और एक होता है अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। चलिए देखिए, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक, इसको इंफ्रासोनिक भी कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, अल्ट्रासाउंड जो होगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, यही से हम लोग जानेंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी, किससे, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना भाई। 20 किलो हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो 20 का मतलब 20 में 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी साउंड की इससे ज्यादा होगी 20,000 हर्ट्ज से, तो वो साउंड अल्ट्रासाउंड कहा जाएगा, ठीक है ना। और इंफ्रासाउंड क्या होगा, इसकी 20 से कम होगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लेस देन 20 हर्ट्ज। चलिए, इसकी तो 20 हर्ट्ज से भी कम होगी, इस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो इंफ्रासाउंड होगा 20 हर्ट्ज से भी कम होगी, ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम बताते हैं व्हाट इज अल्ट्रासाउंड के यूज क्या है, फिर सोनार लास्ट टॉपिक होगा, इसे नोट करिए। चलिए ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट में हम लिखते हैं यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, ठीक है ना। तो यहां ये लिख देते हैं, क्या करना है, अल्ट्रा, यहां लिख देते हैं यूज, या एप्लीकेशन भी लिखते हैं, यूज ऑफ
अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज कहाँ कहाँ होता है? देखिए इसमें यूज होता है जब बॉडी के अंदर का पार्ट का इमेज लेना रहे, तो यानी कि इंटरनल पार्ट, ठीक है ना, गेटिंग इमेज, ठीक है ना, यूज इन गेटिंग इमेज, या ये लिख लीजिएगा, यूज्ड इन गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के अंदर का जो पार्ट है उसकी इमेज ले सकते हैं अल्ट्रासाउंड से या अल्ट्रासोनिक साउंड से, ठीक है ना, ये वेव ही है। सेकेंड में क्या कर सकते हैं? यूज टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन इन किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर अगर बहुत छोटी छोटी स्टोन है जो कि ऐसे ऑपरेशन से ना दिखाई दे या इजी ना हो निकालना, कई जगह होंगी, छोटी होंगी तो पूरा फैली होंगी तो पूरी किडनी को चीरना पड़ेगा, उससे अच्छा यूज टू ब्रेक करो, इसका यूज करो अल्ट्रासोनिक साउंड का, ठीक है ना, इस वेव का यूज करो, यूज टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन इन किडनी, ठीक है ना। तो ये इसका इस्तेमाल होता है। और एक इस्तेमाल क्या होता है कि मेटल्स में क्रैक हो अगर, तो इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कंपनीज में। और एक चीज और है कि इसका यूज कहाँ होता है कि कंपोनेंट को क्लीन किया जाता है जहां पर हमारे हाथ न पहुंच पाए, जैसे कि आपका इस तरीके का कंपोनेंट है, कोई है सर्कुलर, तो अब इसमें हमारा हाथ यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ गया है, यहाँ पर रिंग टाइप है, तो इसके अंदर हम हाथ डाल के कैसे साफ करेंगे मान लीजिए, तो वहां पर ये पहुंच जाएगा क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, तो उसको ये क्लीन कर देगा, तो क्लीन करता है कंपोनेंट को। आप समझ गए होंगे इसका यूज क्या होता है, ठीक है, इसे नोट करिए। फिर हम करते हैं सोनार को, लिखते हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है सोनार। देखिए सोनार गांव में वो मत समझ लीजिएगा कि जो सोना लोग बेचते हैं भाई लोग, वर्मा ज्वेलर्स, वो लोग सोनार गांव में कहते हैं, लेकिन ये सोनार एक और है फिजिक्स में, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। ये करता क्या है, ये साउंड वेव के द्वारा, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता कर लेता है, ठीक है ना, ये वेव की वजह से। तो वो सोनार होती है मेनली इन वाटर में, जैसे इसमें लिखा हुआ है सोनार इज अ डिवाइस, एक तरीके की मशीन है दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें कौन सी वेव यूज होती है, अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासाउंड, टू मीजर, क्या करती है, डिस्टेंस दूरी मेजर करती है, डायरेक्शन दिशा, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट को। जैसे एक इमेज बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, जरा सीखते हैं क्या होगा, चलिए, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए एक शिप या बोट है, ठीक है, चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा, इस तरीके से एक ये शिप है, जहाज है पानी का, ठीक है। अब इसमें अब यहाँ तक वाटर लेवल भी है, मान लो यहाँ पर है वाटर लेवल, तो वाटर लेवल मान लीजिए कि यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है वाटर, इसी में नाव चल रही है। पूरा बनाएंगे तो बड़ा दिक्कत नहीं होगी, दूर दूर बना देंगे, चलिए, ठीक है। तो ये हो गया वाटर लेवल, ठीक है। और यहां पर लगा हुआ है ट्रांसमीटर, और यहां पर लगा हुआ है डिटेक्टर। चलिए, अब मान लीजिए कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट, जो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है समुद्र के नीचे तल पर, तल को कहते हैं सी बेड है, सी बेड, यहां पर, तो ये मान लो यहां पर एक डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, ठीक है, कोई भी इस तरीके से। तो अब क्या होगा, इसका पता करना है कितनी दूर है, डिस्टेंस, दूरी कितनी है, डायरेक्शन किधर है, और स्पीड का मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो किधर मूव कर रहा है। चलिए, तो क्या होगा, कोई चीज भाई जिंदा है तो मूव भी कर सकती है, कोई मछली है तो मूव भी तो कर सकती है, इसलिए यहाँ पर स्पीड दिया गया है। तो यहाँ ट्रांसमीटर लगा होगा, क्या लगा होगा, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर से यहाँ वेव आएगी, कौन सी वेव आएगी, अल्ट्रासाउंड वेव। जब यहाँ ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ
डिटेक्टर है, यहाँ पर एक लगा हुआ है डिटेक्टर, तो यहाँ लिख दे रहा हूं ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर है, और ये है ट्रांसमीटर। तो यहां से जब साउंड वेव आएगी ना, अल्ट्रासोनिक साउंड, तो टकराने के बाद सीधे डिटेक्ट होगी, कहां पर, सीधे डिटेक्ट होगी डिटेक्टर पे। तो उससे पता चल जाएगा कि ये कितनी दूर है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस का भी फार्मूला हमें पता है, 4 बराबर दूरी बटा समय, कितने टाइम में वो आ रही है लौट करके, कितने टाइम में ये इसमें लगा रहेगा कि कितने टाइम में ये साउंड, क्योंकि ये साउंड क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करती है। तो यहां से आकर टकराएगी, टकरा कर वापस जाएगी, तो क्या होगा, जाने की और आने की दूरी पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कितने टाइम में आई है, ठीक है ना, टाइम समय बराबर दूरी बटा 4, तो स्पीड भी पता रहेगी, सारी चीजें पता चल जाएगी फार्मूले से। v बराबर n लैम्डा भी होता है, सारी चीजों से पता कर सकते हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डिस्टेंस कहाँ है, ठीक है ना। तो किससे, ट्रांसमीटर से वेव आई टकराई किस पर, हीरे पर। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया है डायमंड, ठीक है, और डायमंड से टकराने के बाद सीधे डिटेक्ट हुई, तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और है, देखिए अल्ट्रासाउंड का यूज कैसे होता है। जो चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़ जिसे कहते हैं बैट, अरे वो वाला बैट नहीं, कैसे रहेगा जी, ऐसे रहेगा, चलिए ये तो बड़ा खतरनाक मछली टाइप हो गया चमगादड़, मछली, ये कैसा चमगादड़ है, चलिए पता नहीं कैसा चमगादड़ है, बहुत खतरनाक है। ये रात को उड़ रहा है, मान लीजिए रात को ये ज्यादा इनको दिखाई देता है, इनके आंखों में जो होती है ना, पता नहीं कौन सेल ज्यादा होती है या रॉड सेल, दो में से कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से रात को ज्यादा दिखाई। और यहाँ पर मान लीजिए कि एक छोटी सी मक्खी है, ठीक है ना, बी है, ठीक है, बी, तो यहाँ पर ये उड़ रही है, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ से ये ना अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है, तो यहाँ जाके टकराएगी, तो जब वापस आएगी ना, तो ये समझ जाएगा कि किसी चीज से टकरा कर आई है, तो ये पता नहीं कैसे ना समझ जाता है कि कितने दूर पर ये है, किस डायरेक्शन में है, और ये जाकर के चमगादड़ रात में उसे खा जाता है, पकड़ लेता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे फिजिक्स की स्टार्टिंग कल से, ठीक है, पढ़ते रहिए फिर मेहनत से। और बाकी चीजें यही है, जैसे मैंने जो टॉपिक सारी फिजिक्स की कंप्लीट कर ली है पूरे चैप्टर, तो मैंने देखा ना, जैसे जो जो टॉपिक एनसीईआरटी में था, क्लास 9 के लेवल से ही पढ़ाया हूँ, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं लिया हूँ, जो टॉपिक उसमें है वही उतना समझा दिया हूँ, यानी कि बहुत लॉन्ग को मैं नहीं ले गया हूँ डिस्कशन में, ठीक है। टॉपिक लेकिन सारे एनसीईआरटी से ही है। चलिए फिर मिलते हैं।